हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे हैं अलजबरा और अलजबरा का ये पार्ट 3 है, ठीक है। और पिछले 2 वीडियो में हमने अलजबरा के बेसिक्स कुछ सीखे थे। उम्मीद करता हूं आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को देखें ताकि आपका बेसिक जो है वो ठीक हो सके, ठीक है बच्चों। बेसिक में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो आज का सेशन क्या है बच्चों वो देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए कई बार गिवन होता है कि x + 1/x बराबर कुछ भी गिवन है। जैसे हमने k सपोज कर लिया और आपको फाइंड आउट करना है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। या x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होंगी, ठीक है। इस तरीके से नंबर आगे और आता चला जाएगा। तो इसके बराबर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए गिवन है आपके पास कि x + 1/x = k और आपको x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपसे क्या होगा बच्चों, पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर ये सिंगल में दिया हुआ है पावर 1 में और पावर 2 में यानी स्क्वायर है, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। क्या करोगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो गया a² + b² प्लस के 2ab = क्या हो जाएगा बच्चों, k² हो जाएगा। आपको सिर्फ यही चाहिए। देखोगे ये x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास x² + 1/x² = k² - 2, ठीक है। यानी आपने देखा कि अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू अगर k है और आपको x² + 1/x² चाहिए तो आप क्या करोगे बच्चों, k² - 2 करोगे, k² - 2 करोगे, ठीक है। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे अगर आपके पास दिया हुआ है कि x + 1/x = 3 है, x + 1/x = क्या है, 3 है और आपको क्या चाहिए x² + 1/x²। तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे। 3 का स्क्वायर करके क्या करोगे बच्चों, 2 घटा दोगे। आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए x + 1/x = 4 गिवन है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर - 2 यानी 16 में से 2 गया, क्या बच गया, 14 बच गया, ठीक है बच्चों। या x + 1/x = अगर 5 गिवन है और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे बच्चों, 5 का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी अगर x + 1/x = 3 है और x² + 1/x² चाहिए तो क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करके 2 घटा दोगे। चलिए यहीं से मान लिया जाए आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई x का क्यूब + 1/x का क्यूब = क्या होगा। अब आपसे क्यूब पूछेगा। अब आपसे क्या पूछेगा बच्चों, क्यूब का पूछेगा। तो क्यूब का मतलब ये है कि दोनों तरफ क्यूब करोगे। दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये हो गया a³ + b³ + 3ab × a + b। ये होता फार्मूला। a³ + bq का फार्मूला होता है a³ + bq + 3ab × a + b = क्या होगा बच्चों, k का क्यूब। ये तो आपको चाहिए ही और ये कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, k। इसकी जगह पे जैसे अगर हम x + 1/x = k दिया हुआ था, ये k मान लिया था, तो इसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, k आ गया बराबर k का क्यूब आ गया। अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, k³ - 3k करोगे, k³ - 3k करोगे। यानी आपने यहाँ से क्या देखा कि अगर x + 1/x = k है
और आपको x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब चाहिए, तो आप k का क्यूब माइनस 3k फाइंड करोगे। जो भी नंबर है उसका क्यूब करोगे और 3 से गुणा करके माइनस कर दोगे। ठीक है, तो करते हैं अब इसको। कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो देखोगे बच्चों, अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए आपको, तो क्या करोगे, इसको क्यूब करोगे और फिर इसी को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। 27 माइनस 9 कितना आ गया, 18। 27 माइनस 9 क्या आ गया बच्चों, 18 आ गया। या फिर इधर से देखोगे आप, 4 दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है और आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो क्या करोगे, 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4 करोगे। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो 64 माइनस 12 बराबर 52। ठीक है, या आप लिख सकते हो यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर अगर 5 गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 गिवन है और आपको चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या करोगे बच्चों, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5 करोगे। कितना आ गया, 125 माइनस 15, 110 आ गया। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, क्यूब आपसे पूछा जाता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब करोगे और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। समझ पा रहे बात को? ठीक है, चलिए अब मान लिया आपसे पूछा जाए कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर गिवन हो और आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, पावर 4 है और एक चीज मैं बता दूं कि अगर इस तरीके से लिखा गया है ना, तो पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी पावर 4 तभी होगा जब स्क्वायर का होल स्क्वायर किया जाए। स्क्वायर का होल स्क्वायर किया जाए यानी इसका स्क्वायर करोगे बच्चों, तभी जाके पावर 4 होगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है, यानी हमने पावर 2 और 3 देख लिया, पावर 4 को देखेंगे। अगर आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो क्या देखा कि पहले आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब जाके पावर 4 होगा। यानी बच्चों पहले तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे, वो कितना था, k स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और एक कैंसिल आउट हो गए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी अगर यहाँ से आपको पावर 4 चाहिए तो आप क्या करोगे, के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे और फिर 2 घटा दोगे, फिर क्या करोगे, 2 घटा दोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चाहे जो भी पावर पूछेगा सब एक एक करके हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 3 गिवन है
और चाहिए आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या करोगे, पहले क्या k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे, और k की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 2 कितना आ गया आंसर 47। अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, यानी जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर माइनस 2 करोगे और फिर उसका होल स्क्वायर करोगे और उसमें 2 घटाओगे। जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करके 2 घटाओगे, उसका होल स्क्वायर करोगे और 2 घटाओगे, है ना। अब देखो ध्यान से कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए आपको। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये k है, k का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 14, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 14। अब 14 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे, 14 का 196, 14 का स्क्वायर 196 में से 2 घटाओगे, आंसर आ गया 194। समझ गए बात। अब फिर देखोगे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और आपको चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्या करोगे, इसका स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना गया 23, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2, 529 माइनस 2 527 आ गया। तो इस तरीके से हम पावर 4 भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, फाइंड आउट करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब यहाँ पे किसी का स्क्वायर भी नहीं होगा, तो एक चीज पढ़े हैं आप, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो ये 5 कैसे होगा, हमने पढ़ लिया 2 और 3 और 4 पढ़ लिया, 5 पूछा गया है। अब देखोगे 2 और 3 कितने होता है 5, x की पावर 2 गुना x की पावर 3 कितना होता है 5 होता है बच्चों। x की पावर 2 गुना x की पावर 3 कितना हो गया, x की पावर 5 हो गया। मतलब आपसे 5 पूछा है तो स्क्वायर और क्यूब वाला अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 5 मिलेगा। देखिए ध्यान से, अगर आपसे 5 पूछा है तो आप करोगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि 5 पूछा गया है तो स्क्वायर और क्यूब दोनों चाहिए आपको, तभी स्क्वायर और क्यूब ऐड करोगे तो पावर 5 हो जाएगा। अब देखो एक बार सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 5 और फिर इसी को अगर मैं इससे करता हूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/x हो गया, प्लस अगर मैं इससे इसको करूंगा तो x बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x की पावर 5। अब आप देखोगे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस बच गया आपके पास x प्लस 1/x। अब आप देखो ध्यान से, आपको क्या चाहिए था, x प्लस 1/x, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए। अगर मैं स्क्वायर और क्यूब आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 मिलता तो है, एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। बात को समझ रहे हैं, यानी ये k x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है k, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। इसमें आपको x प्लस 1/x का आप माइनस करोगे तभी ये इससे कैंसिल आउट होके फिर ये बचेगा आपका। यानी अगर आपसे 5 पूछा जाए तो स्क्वायर और क्यूब तो करोगे ही और साथ में ये वाला टर्म जो है आप माइनस करोगे। समझ पा रहे बात को। यानी अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 है तो पहले तो स्क्वायर वाला करोगे, k स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर में क्या है k स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई क्यूब में क्या है बच्चों k क्यूब माइनस 3k। यानी पहले स्क्वायर वाला चाहिए फिर क्यूब वाला चाहिए
और फिर उसमें से ये आपको नहीं चाहिए, यानी उसमें से k आपको माइनस कर देना है। यानी अगर आपसे पावर 5 पूछता है तो पहले स्क्वायर निकालिए, फिर क्यूब निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसमें से k माइनस कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसकी। देखिएगा, अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और पावर 5 चाहिए, तो 5 के लिए पहले स्क्वायर फिर क्यूब। तो अगर मैं इसका स्क्वायर देखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 हो गया। 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 7। क्यूब करूंगा बच्चों, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18। 3 का क्यूब 9 27 माइनस 9 18 और माइनस के यानी माइनस के 3 घट गया। सोल्व करोगे 18 7 126 माइनस 3 123 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया बच्चों 123 आ गया। ठीक है, चलिए अगर 4 दिया हुआ है तो पहले स्क्वायर करोगे। स्क्वायर का मतलब हो गया 4 चौक 16 में से 2 गया 14। ठीक है, क्यूब की बात करोगे 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 12 घटा दोगे 52। क्यूब करना है, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52 और माइनस 4। ठीक है, अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, तो पहले स्क्वायर करोगे, स्क्वायर जाके 14, क्यूब करोगे तो 52 आ गया और उसमें से x प्लस 1/x यानी k माइनस कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे 14 दूना 28 2 14 25 70 और 2 72 माइनस 4 कितना आ गया 724। अगर आपको 5 से फाइंड आउट करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, तो क्या करोगे बच्चों, पहले स्क्वायर करोगे कितना आ गया 23, क्यूब करोगे कितना आ गया 110 माइनस 5, गुणा करोगे 0 3 5 2 माइनस 5 कितना आ गया बच्चों 2525 आ गया। तो इस तरीके से पावर 5 पूछा जाएगा तो आप ये निकाल लोगे। ठीक है, चलिए पावर 6 पूछा जाए। अगर मान लिया जाए आपसे पूछा जाए कि बताओ x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर 3 गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। अब 6 से बताया था कि पावर के ऊपर पावर लगाओ तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्यूब का स्क्वायर कर दूं तो 6 हो जाएगा। क्यूब का स्क्वायर कर दूंगा बच्चों तो 6 हो जाएगा। देखो क्या है, क्यूब का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो कितना हो गया a क्यूब यानी 6 b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab इंटू के क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्या था ये आपके पास के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसमें से फिर ये 2 आके घट जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे पावर 6 पूछता है, अगर आपसे पावर 6 पूछता है बच्चों तो पहले क्यूब निकालोगे और क्यूब का स्क्वायर कर दोगे। तो जब स्क्वायर करते हैं तो 2 घटाते हैं, तो पहले अगर आप क्यूब निकालते हो तो आपके पास क्या आ गया के क्यूब माइनस 3k, इसका स्क्वायर करोगे और फिर उसमें से 2 घटा दोगे। ठीक है, ये पावर 6 के लिए है, ये पावर 6 के लिए है। ठीक है, तो मान लिया जाए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 गिवन है और आपको क्या चाहिए पावर 6 चाहिए, तो पावर 6 चाहिए मतलब पहले क्यूब करोगे, तो क्यूब करोगे तो 3 3 9 3 27 माइनस 9 18 आ गया। अब क्या करना है आपको 18 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। 18 का स्क्वायर पहले क्यूब करोगे तो k का क्यूब कितना हो गया 27 में से 9 गया 18, 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 में से 2 घटा दोगे कितना गया बच्चों 322 आंसर आ गया। ठीक है, अगर 4 दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 गिवन है
आपको चाहिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। पहले क्यूब करोगे, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52। आपको करना क्या है, 52 का स्क्वायर माइनस 2, तो 52 का स्क्वायर होता है बच्चों 2704 में से 2 घटा दोगे कितना आ गया 2702। कितना आ गया बच्चों 2702 आ गया। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है और अब आपको चाहिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो क्या करोगे, क्यूब करके क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15 110, 110 का स्क्वायर माइनस 2 आपका आंसर होगा। तो 110 का स्क्वायर हो गया, 110 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2, ठीक है ना, 121 माइनस 2। तो घटा दोगे बच्चों तो ये 8, ये 9, ये 0, ये 2 और 1, 1298 आ गया। ठीक है, अगर पावर 6 आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए एक और पावर फटाफट से कर लेते हैं, पावर 7 का। अगर पावर 7 आपसे पूछ लिया जाए तो उस केस में आप क्या करोगे। अब 7 का मतलब कि देखोगे मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, तो 3 और 4 को जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा। 3 और 3 पावर वाले और 4 पावर वाले को जोड़ूंगा तो 7 होगा बच्चों। यानी एक तो पहले 3 वाला ले लिया और फिर 4 वाला ले लिया। फटाफट से देखोगे ध्यान से, ये हमेशा ना कंसेक्यूटिव लेकर चलना। जब भी 5 हो 7 हो, जैसे 11 है तो 6 और 5 का ले लिया एक साथ। ठीक है ना, नॉर्मली इतना बड़ा आता नहीं है, 7 से बड़ा कभी नहीं पूछेगा, मैं मैक्सिमम करा दे रहा हूँ 7 तक का। ठीक है बच्चों, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 4 7 हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/x हो गया, फिर इससे करोगे तो ये आ गया x, और ये 3 और 4 7 हो गया। आपको सिर्फ यही चाहिए था, यानी ये आपको नहीं चाहिए, तो ये जाकर आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको क्या करना, माइनस, यानी इसकी वैल्यू क्या है, k, वो माइनस कर दोगे। ठीक है, यानी आपने देखा कि अगर आपको 7 चाहिए तो क्यूब चाहिए, पावर 4 चाहिए, फिर माइनस का ये। तो पहले क्यूब का देखोगे बच्चों, क्यूब का क्या है, k³ माइनस 3k करोगे, और स्क्वायर वाले में क्या था, k² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये एक ब्रैकेट में है, और फिर से k आपको अलग से घटाना है। ठीक है, k³ माइनस 3q, इससे क्या निकल जाएगा, पावर 3 वाला, स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो पावर 4 वाला निकल जाएगा। 4 वाला भी सीख लिया हमने, और उसमें से एक k घटा देंगे तो पावर 7 का पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से एग्जांपल 2-3 देख लेते इसके। अगर k की पावर x प्लस 1/x बराबर 3 है, पावर 7 चाहिए, तो पहले तो क्यूब निकालोगे, तो क्यूब निकल जाएगा बच्चों 3 क्या 9 27 माइनस 9 18। फिर पावर 4 निकालोगे, पावर 4 कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करोगे, पहले 3 क्या 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस 2 47, और फिर आपको k घटा देना है 3। ठीक है, यानी पहले तो पावर 3 ले लिया, फिर पावर 4 ले लिया, उसमें से k घटा दिया। ठीक है, अब 18 को 47 से गुणा कर लोगे, 18 सते 126, 12 और 18 चौक 72, कितना हो गया बच्चों, 884 746 माइनस 3, आंसर आ गया, सॉरी 846 माइनस 3 843 हो गया। तो इस तरीके से पावर 7 तक मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सब कुछ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।